डॉक्टर मुबीन सैयद कैलिफोर्निया से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को रिवर्स कैसे करना है। रिवर्स कैसे करना है ये बात नहीं हो रही कि कैसे कंट्रोल कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है। और क्या ऐसे लोग जो कि इंसुलिन ले रहे हैं और कई सालों से ले रहे हैं, क्या उनकी भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस रिवर्स हो सकती है? इसकी हम बात करेंगे। जवाब इसका ये कि हो सकती है, और आज मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगा कि कैसे हो सकती है। और हो भी सकती है बग़ैर पैसों के, बल्कि पैसे बचा कर। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से मैं ये बात कर दूं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जी एक मरतबा टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई तो वो रिवर्स नहीं होती, वो ठीक नहीं होती, बस वो अब आपके साथ सारी उम्र चलेगी और इसी से आपने इसकी किसी बीमारी से आप जो है वो मर जाएंगे। तो ये गलत बात है। अगर डायबिटीज़ को रिवर्स ना किया जाए या कंट्रोल ना किया जाए तो जाहिर है कि किडनी फेलियर, लोअर लेग्स जो हैं उनकी एम्पुटेशन, पाँव की एम्पुटेशन, लिवर फेलियर, आँखों का बिनाई जाना, इस तरह के मसाइल, ब्रेन के मसाइल ये होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसाइल होते हैं, इम्यून सिस्टम सही काम नहीं करता। ये सारी बातें अंडरस्टैंडेबल हैं। बात यह है कि हम इसको रिवर्स कैसे करें, तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 करोड़ अडल्ट्स हैं। उनमें से 3.3 करोड़ को डायबिटीज़ है। दुनिया में परसेंटेज इंसिडेंस के हिसाब से, यानी अडल्ट्स में से कितने लोगों को है, उस परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है डायबिटीज़ वाला। 26.7% अडल्ट्स को पाकिस्तान में डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़। बहुत बड़ा नंबर है। चाइना और इंडिया इसके बाद है। इंडिया में तकरीबन 144 करोड़ अडल्ट्स हैं, 144 करोड़। उनमें से तकरीबन 10 करोड़ को डायबिटीज़ है, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर है, तकरीबन 8-9-10% के करीब। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से जहाँ पे 26 या 7%, वहाँ पे तकरीबन 10%, तो पाकिस्तान से कम है उनका। एब्सोलूट नंबर्स में ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज में कम है। इसी तरह से चाइना का हाल है। तो ये जो डायबिटीज़ है टाइप 2, इसका नुकसान ये है कि सोचने की सलाहियत कम है। इससे जो लफ्ज़ भूल जाते हैं, ब्रेन प्रॉपरली एक्ट नहीं करता। अगर आप कोई स्केड्यूल बना रहे हैं, कोई इवेंट्स कर रहे हैं, कोई कैलेंडर बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें मुश्किल होती है। चलने फिरने में मसल जल्दी फटीक हो जाते हैं। उसके बाद किडनी फेलियर हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा, एम्पुटेशंस हो जाती हैं टांगों की, पाँव की। लिवर, फैटी लिवर डेवलप हो जाता है, बिनाई का मसला हो जाता है, यानी बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जेसन फंग यहाँ पे कनाडा में, मैं इधर अमेरिका में बैठा हूँ, साथ ही कनाडा है, वहाँ पे एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग या फाके या रोज़े, उनसे डायबिटीज़ को ख़त्म किया। तो मैं आपको वो 3 पेशेंट्स के केसेस दिखाना चाहता हूँ कि ख़त्म किया और कैसे ख़त्म किया, क्या खिलाया पिलाया उनको, कैसे रोज़े रखवाए कि उनके अंदर डायबिटीज़ ख़त्म कर दी। अब जो आबादियाँ रोज़े रखती हैं, वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो क्यों मुसलमानों के अंदर फिर डायबिटीज़ है? मसला ये कि जो हमारे रोज़े हैं वो गलत हो गए। हम दिन को रोज़ा रख के सो गए, रात को हमने वो डिनर में भी डट के खा लिया, उसके बाद दोपहर को, रात को उठ के फिर जाके बाहर जाके 2-2 बजे सारे बाज़ार खुले होते हैं, वहाँ से जाके खा लिया, फिर सुबह उठ के बहुत सारा खा लिया। और इसके अलावा जो वजह हैं स्ट्रेस की और टेंशन की और मिलावट वाली फूड की, उनकी भी मैं बात करूँगा, वो इंशाल्लाह फ्यूचर की वीडियोज़ में। रोज़े सही रखना से तो एक्चुअली पैसे बचते हैं। इस पे तो इस खुराक को कम करने पे तो पैसे खर्च नहीं होते, इससे बचते हैं और कोई दवाइयों की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ यह है कि आपने अपने साथ लड़ना है, आपने अपने आप को कन्विंस करना है। ये कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स आपके हाथ से ये कंट्रोल ले लेते हैं। वो आपसे कहते हैं जी ये तो कंट्रोल हो नहीं सकती, बस ये रुक नहीं सकती, कंट्रोल हो सकती है। इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ के सारी उम्र रहेगी आप, और इसके किसी न किसी नुकसान की वजह से आपको खुदा न खास्ता जान को ख़तरा होगा। जो ये सारी उम्र मेटफॉर्मिन खाते रहें, ये सारी उम्र इंसुलिन लगाते रहें, बस यही अब आपकी ज़िंदगी है। ये गलत है, ये पुराना है। नई स्टडीज़ शो करती हैं कि ऐसा नहीं है।
चुनाचे ये सारा जेन में रख के एक चीज़ और बिफोर मैं आपको वो स्टडीज़ दिखाऊँ, वो ये कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनको रोज़ा ध्यान से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर से बात करें। और दूसरा वो ख़वातीन जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में हैं, जो बच्चा करना चाह रही हैं और उनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि उनके जो पीरियड्स हैं जो वो बदल जाएं, तो उनको या तो कम रोज़े रखने चाहिए, फिर अपने जिस्म को देखना चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसके मुताबिक फिर ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। नहीं तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, मैं आपको इस पर मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा, अब आइए देखिए कि डॉक्टर जेसन फंग ने क्या किया। ये है जी इनकी स्टडी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये केस रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट की हुई है। मैं आपको ये सारी सुनाऊंगा नहीं, मैं ले जाता हूँ डायरेक्टली। 3 पेशेंट्स थे स्टडी में। वो 3 पेशेंट कौन थे? तीनों मर्द थे। सो ये औरतों के लिए आपको अलहदा से ध्यान से करना पड़ेगा। पेशेंट 1 40 साल का मेल, 20 साल से टाइप 2 डायबिटिक, 20 साल से 40 साल का है, आधी ज़िंदगी टाइप 2 20 साल की उम्र से डायबिटिक। ये कनाडा की बात हो रही है। और उसके अलावा डायबिटीज़ के अलावा उन्हें हाइपरटेंशन भी हो गई, ब्लड प्रेशर यानी, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो गया। पेशेंट नंबर 2 52 साल की उम्र, 52 ईयर्स मेल, 25 साल से, ये भी तकरीबन आधी से ज़्यादा उम्र इनकी डायबिटीज़ में गुजरी, 25 ईयर्स है इनको। अब ये आई एम श्योर कि डायबिटीज़ की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी हुई है, यानी किडनी फेल हो रहे हैं, किडनी में कैंसर्स हो रहे हैं, साथ में ब्लड प्रेशर का मसला हुआ हुआ है, साथ में कोलेस्ट्रॉल का मसला हुआ हुआ है। अब आप सोचिए कि कोई इतने सालों से डायबिटीज़ पे हो, तो अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो कहेंगे जनाब ये डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करें, एहतियात करें, परहेज़ करें। पेशेंट नंबर 3 67 ईयर्स, 67 साल की उम्र के मेल, 10 साल से डायबिटिक और उसके साथ हाइपरटेंशन भी और कोलेस्ट्रॉल भी। अब देखिए दवाइयाँ क्या खा रहे हैं ये तीनों। पेशेंट नंबर 1 जो 40 साल के हैं, इंसुलिन ग्लार्जिन 58 यूनिट एट बेड टाइम, सो सोते हुए 58 यूनिट ग्लार्जिन। उसके बाद एस्पार्ट 22 यूनिट्स ट्वाइस डेली, 2 मरतबा रोज़। फिर कैनाफ्लिग्लाजोन ग्लिफ्लाजोन 300 मिलीग्राम वंस डेली। फिर मेटफॉर्मिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली, यानी कि बम्बार्डमेंट हुई हुई है उनके ऊपर दवाइयों की। पेशेंट 2 52 ईयर्स के, ये क्या ले रहे हैं? इंसुलिन लिस्प्रो मिक्स यूनिट्स 38/32 के 25 इंट्रा IU ट्वाइस डेली, ये भी इंसुलिन पे हैं। पेशेंट नंबर 3 मेटफॉर्मिन 1 ग्राम ट्वाइस डेली, इंसुलिन लिस्प्रो मिक्स 25-30 यूनिट्स इन द मॉर्निंग एंड 20 यूनिट्स एट नाइट। सारे इंसुलिन पे हैं और डेकेड से उनको ये मसला, साल हर साल से उन्हें ये मसला। इनको उन्होंने ट्रीट कैसे किया? उन्हें अपने क्लिनिक में बुलाया, उनको बताया कि जो डायबिटीज़ है उसके नुकसानात क्या हैं, डायबिटीज़ किस वजह से हो जाती है और इसको रिवर्स करने का क्या तरीका है, ये फास्टिंग करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। उसके बाद उन्होंने उनको फास्टिंग पे लगाया। अब आप सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा इनको रोज़े रखवाने शुरू किए, फाके करवाने शुरू किए, भूखा रखना शुरू किया तो हो सकता है साल बाद वेट कम हुआ तो इस वजह से वो ठीक हो गए। नहीं, 5 दिन से 18 दिन के अंदर इंसुलिन लगानी ख़त्म हो गए। 5 दिन से 18 दिन के अंदर। तो अब आप सोच रहे होंगे शायद 5 से 18 दिन बिल्कुल ही भूखा मार दिया होगा। तो आइए उसको देखते हैं। पेशेंट 1 और 3 जो 40 साल वाले और जो 67 साल वाले, उनको अल्टरनेटिंग डे 24 आवर फास्ट कि फ़र्ज़ कीजिए आज शुरू कर रहे हैं तो आज के दिन में खाया लंच और डिनर, और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम, ये जो चावल हैं, नान है, रोटी है, टोस्ट है, आलू है, गाजर है, कैरेट है, इन चीज़ों को कम, और किया लंच और डिनर। अगले दिन डिनर, ये 24 घंटे का फाका आ गया, लेकिन इसके दौरान पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, यखनी पी सकते हैं। यखनी से ये रोज़ा नहीं ख़राब होता, ये मेडिकल जो रोज़ा है ये नहीं ख़राब होता। इसके अलावा ग्रीन पत्तों वाली फूड्स भी खा सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉपकॉर्न जो है, जो बहुत ज़्यादा नमक ना लगाओ, बहुत ज़्यादा उनकी वो उनमें मिलावट ना हो, उनके ऊपर बटर वगैरह ना लगाओ, वो भी खा सकते हैं दिल की तसल्ली के लिए। लेकिन अगर रोज़ा पूरा ही रख लें तो सबसे अच्छी बात है। सो अगले दिन डिनर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स कम,
ये बात नहीं की गई कि कैलोरीज कम करें, ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट नहीं है, ये रोज़े की डाइट है। इसकी वजह कि इसमें वो ठीक कैसे होते हैं, वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से नहीं होते, वो कैसे होते हैं इसकी बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अच्छा, फिर अब अगला दिन कल का डिनर हो गया, फिर उससे अगले दिन लंच और डिनर, और फिर उससे अगले दिन डिनर, और ये वो रिपीट करते रहे। इसके दौरान अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ग्लूकोज नीचे जाएगा बहुत तेज़ी से। तो आपने अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाना, आपने ग्लूकोमीटर रखना है, दिन में 4 मरतबा अपने आप को चेक करना है, उसके मुताबिक इंसुलिन लेनी है और कम करते जानी है, और अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके मुताबिक एडजस्ट करनी है। हो सकता है आपका भी 5, 6, 7 दिन के अंदर इंसुलिन ख़त्म हो जाए, दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम हो जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाना। अच्छी बात है, किसी डॉक्टर की सुपरविजन में कर लें, मेरे साथ बात कर लें, मैं आपको सुपरवाइज कर देता हूँ। जो तीसरे पेशेंट थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा जी मैं हफ्ते में 3 मरतबा रोज़ा रख सकता हूँ, मैं मुसलसल हर दूसरे दिन नहीं रख सकता। तो उनका क्या पैटर्न था कि फ़र्ज़ कीजिए आज लंच और डिनर किया तो कल डिनर किया, फिर परसों लंच और डिनर, और फिर उससे अगले दिन डिनर, 2 रोज़े हो गए, फिर लंच और डिनर, और उससे अगले दिन हफ्ते वाले दिन फ़र्ज़ कीजिए मंडे को शुरू किया था तो तीसरा रोज़ा, फिर लंच और डिनर, और फिर उससे अगले दिन भी लंच एंड डिनर। तो 7 दिनों में जो 3 दिन उन्होंने रोज़े रखे और फिर 2 दिन एक्स्ट्रा कंसेक्टिव आ गए लंच और डिनर के। इससे फ़र्क क्या पड़ा? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 5 दिन के अंदर इंसुलिन छूट गई। सो ये बहुत अहम बात है कि आप अपने आप को मेजर करके रखें, मॉनिटर करके रखें। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा साल बाद छूट जाएगी, 5 दिन के अंदर इंसुलिन। तो अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इंसुलिन ले लें तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है, उससे इंसान मर भी सकता है। सो ये आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी इंसुलिन को चेक करें, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा लें या ग्लूकोमीटर से 4 मरतबा रोज़ का चेक करें, ये बड़ी तेज़ी से कम करता है। अब ये देखिए, ऑल 3 वर एबल टू डिसकंटिन्यू देयर इंसुलिन, तीनों की इंसुलिन छूट गई। The minimum number of days to discontinuation of insulin was 5 and the maximum was 18. 5 से 18 दिन के अंदर तीनों हजरात की इंसुलिन छूट गई। There was a general reduction of hemoglobin A1C, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दैट मीन्स कि जो ऑर्गन डैमेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो किडनी डैमेज हो रहा है, आंखों को डैमेज हो रहा है, ब्रेन के टिश्यू को डैमेज हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स को डैमेज हो रहा है, जैसे टांगें या पाँव को मसला हो रहा है, वो सब ख़त्म। जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हो रहा है उसको बेहतर किया जा सकता है। नो सिम्टोमेटिक एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इन तीनों को कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो मुसलसल मॉनिटरिंग में थे और उन्हें सिखा दिया गया था कि आपने मॉनिटर करना है अपने आप को। सो ये उनके अब रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। सिंपल आसान तरीका, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। आप आज चाहें तो 5 दिन के बाद आपकी इंसुलिन ख़त्म, आपके हाथ में कंट्रोल है। जब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो सकता तो आपके हाथ से कंट्रोल ले लेते हैं। आप अपना ग्लूकोमीटर रखें, आजकल कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स आ गए हैं, वो लगा लें, और उसके बाद आप अपने आप को मॉनिटर करते हुए, अगर आप ये इतना ड्रास्टिक नहीं कर सकते तो फिर अपनी खुराक को देखिए। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कोई स्नैक खाया, कोई पेप्सी पी दरमियान में, फिर लंच किया, फिर उसके बाद कोई जूस पिया, फिर डिनर किया, फिर उसके बाद फ्रूट खाया, फिर सोए, तो इस सारे को ठीक करें। इसके अंदर से जितने स्नैक्स हैं वो निकाल दें, जो शुगर वाली चीज़ें हैं वो निकाल दें। कार्बोहाइड्रेट, नान, रोटी, चावल, आलू, गाजर, कैरेट, इनको कम करना शुरू कर दें। और उसके बाद फिर ये करके देखिए और अपने डॉक्टर की सुपरविजन के साथ करें या हमारे साथ रब्ता कर लें। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। आपको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो रिवर्स होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं और डिस्कशंस करूँगा फ्यूचर में कि और क्या तरीके हैं ये करने के, और ये किस वजह से होती है जो रिवर्स की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। टॉक टू यू लेटर।